हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज ने पिछले कुछ दिनों में लगातार बहुत बड़ी तेजी दिखाई और आज एक बड़े करेक्शन से ये गुजरा जरूर है। 9% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, मुकेश अंबानी का भैया मालिकाना हक है। यहाँ पर NCLT से इसको खरीदा गया था और बातचीत करेंगे आलोक इंडस्ट्री से कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ के बारे में, और साथ में सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर 18.80 का है। आज तकरीबन 9% का डिक्लाइन है और देखा जाए तो बहुत बड़ा करेक्शन है। पिछले एक महीने में देखें तो बेहतरीन तेज़ी है। आज के इतने बड़े करेक्शन के बावजूद भी 20% का ग्रोथ है। और देखो, लगातार भागा था ये, 15.5 रुपये से ऐसा भागा कि ये 22 तक चला गया। लेकिन पिछले 2 दिनों से तो हल्का फुल्का करेक्शन था ही, लेकिन आज जैसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई शुरू हुई तो ये भी पिटना शुरू हो गया और यहाँ पर भी बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन मौके भी बन सकते हैं ऐसे में। और देखा जाए तो आलोक इंडस्ट्री, देखो फंडामेंटली आपको वीक लगी ये कंपनी, लेकिन इसको लेकर ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा रही है। पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो भैया लगातार डिक्लाइन देखने को मिला और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आई। 10.50 का शेयर था, पैसा डबल हो गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10.50 से 22 पे गया था ये, अब वापस डिक्लाइन। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, बट तेज़ी आई, करेक्शन आया, तेज़ी आई, करेक्शन आया, तेज़ी आई, करेक्शन आया, तेज़ी आई, करेक्शन आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश डेफिनेटली ये करेगा। हाँ, मैंने इससे पहले कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था आलोक के ऊपर, तब ये 20 के करीब था। तब मैंने ये ज़रूर कहा था कि देखो यार, मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। और देखा जाए तो आज की तो गिरावट है, लेकिन पिछले 2 दिनों से भी लगातार इसमें करेक्शन चल रहे थे। अगर आप बात करो पिछले 5 साल का ग्राफ देखो तो आपको पता चलेगा कि जिस लेवल पर ये है ना, यहीं पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ था और ये इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट्स हो रही है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम आलोक को समझने की कोशिश करें तो देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज छोटी सी कंपनी है, 10,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। नेगेटिव चीज़ें भर भर के है यहाँ पर, जैसे कि इनके करंट असेट इनकी करंट लायबिलिटी से भी कम है। ROE 3 साल का बहुत ही खराब रहा है और बाकी चीज़ें भी अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छी नहीं लग रही है। इवन इनके रेवेन्यू देखोगे तो भैया लगातार डिक्लाइन होते नजर आए हैं। 2,000 करोड़ के क्वार्टरली रेवेन्यू थे जो घट के 1,400 करोड़ पर आ चुके हैं। और जो प्रॉफिट है वो तो भूल जाओगे, प्रॉफिट है। कंपनी हर साल लगातार बड़े लॉसेस झेल रही है। क्वार्टरली इनका 200 से 300 करोड़ का लॉस हो रहा है और ये बड़ा लॉस है। और ये तो हुई चलो भैया नेगेटिव चीज़ें कई सारी है यहाँ पर। और इसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो इनकी शेयर होल्डिंग है। वो यहाँ पर कौन मालिक है उसके ऊपर है। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 75% में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% की होल्डिंग जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है और बाकी की जो 35% के आसपास की जो होल्डिंग है वो JM फाइनेंशियल्स होल्ड करते हैं। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। पब्लिक के पास 22.52% की होल्डिंग है। FIs के पास 2.12% की होल्डिंग है। DIs के पास 0.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.32% की होल्डिंग है यहाँ पर। और अदर पार्टीज के पास देखोगे, मतलब अदर्स DIs में देखोगे तो 0.04% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले थी होल्डिंग 0.04% की, लेकिन वो एग्जिट कर चुके हैं, बेच चुके हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार के एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिससे इस कंपनी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई, होप बढ़ गया, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में एक अच्छी रफ्तार इसने दिखाई, लेकिन बाद में करेक्शन भी आ रहा है। यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अगर हम बात करें तो बड़ी ब्लॉक डील्स भी यहाँ पर हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हैंड एक्सचेंज भी होते हमें नजर आए यहाँ पर। और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो बहुत ब्लॉक डील्स तो यहाँ पर हो ही रही है। और जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी इस एनुअल जनरल मीटिंग की वो ये थी कि मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो आने वाले दौर में अपनी सब्सिडीज कंपनी में 14,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रही है। उनमें से एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपया, वो जाएगा आलोक इंडस्ट्रीज को। और इस खबर ने यहाँ पर तेजी दिखाई। देखो, यहाँ से आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है।
ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिलायंस प्रपोज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू आलोक इंडस्ट्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, लोन एंड एडवांसेस एंड गारंटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इनेबल आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट। जो भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भैया गारंटीज भी वो प्रोवाइड करेंगे, लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि कंपनी आलोक इंडस्ट्री अभी के टाइम पे तो भैया बहुत ही वीक है टेक्सटाइल की, अगर हम बात करें काफ़ी वीक कंपनी है ये। और यहाँ पर कंपनी बर्बाद हो गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और जेम फाइनेंशियल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको वहाँ से खरीदा था NCLT में से, जिनमें से रिलायंस जो है वो 40.01% का स्टेक होल्ड करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ में, जबकि जेम फाइनेंशियल जो है वो तकरीबन 34.99% का स्टेक ओन करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ में। आलोक इंडस्ट्रीज़ अगर देखा जाए तो भैया इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो चलो ठीक ठाक ही है, कोई उतना ख़राब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखो टेक्सटाइल को लेकर ना गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है इस इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करवाना, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करवाना, इस सेक्टर को रिवाइव करवाना गवर्नमेंट चाहती है। कई सारे तकरीबन 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का इंसेंटिव वाला प्रोग्राम भी उन्होंने रखा था। हालांकि उस लिस्ट में आलोक का नाम नहीं है। आलोक को भैया और ज़्यादा अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पड़ेंगे और अपनी जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के बाहर भी बेचनी पड़ेगी, तब जाके शायद हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। लेकिन रिलायंस का जो सपोर्ट है वो इनके लिए एक बड़ा बैकबोन है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर मान लो कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके नंबर में अगर धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ तो चीज़ें बदल सकती है यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि जो पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर, देखो नेगेटिव तो इस कंपनी का पास रिकॉर्ड है, प्रेजेंट रिकॉर्ड पूरा नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो है कि इनका फ्यूचर, रिलायंस का जो बैकबोन है, रिलायंस की तरफ से जो एनुअल जनरल में अनाउंसमेंट हुआ है 7,000 करोड़ रुपए का, वो इनके लिए बैकबोन है और वो इसको ड्राइव कर रहा था इतने दिनों से। लेकिन 20 रुपये का मैंने पहले भी कहा था, 20 से 23 के बीच में एक रजिस्टेंस है, उसे पहले भी कई बार वहाँ से गिरावट देखने को मिली है, तो इस बार भी वहीं से गिरा। और आज तो भैया वैसे भी स्मॉल कैप मिड कैप की पिटाई हो ही रही थी, तो आज एक 10% का बड़ा डिक्लाइन दिखा दिया इसने। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर अगर 15-16 के बीच में अगर आता है तो एक मौके वहाँ पर बन सकते हैं। कंपनी देखो बर्बाद नहीं होने वाली है, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ठीक है। लॉन्ग टर्म में या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और अगेन ये पूरा डिपेंड करता है भैया मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या होगा। पहला ये कि भैया आलोक इंडस्ट्रीज़ को ठीक से रिवाइव करें, पैसा डालें और अच्छे से लेकर जाए, अच्छा प्रॉफिट मुनाफा कमाना शुरू करें, और जिससे आलोक इंडस्ट्री का शेयर प्राइस भी बढ़े और सबके लिए बेहतर हो। या फिर आने वाले दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बारे में सोचे, आलोक इंडस्ट्रीज़ को डीलिस्ट करवा दे, ठीक है। क्योंकि देखो जब आलोक इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने ख़रीदा था NCLT में से, तब ये था कि 3 साल तक तो वो इसको डीलिस्ट नहीं करवा सकते। अब वो पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, तो या तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती है कि डीलिस्ट करवा दे, बाद में इसको और अच्छे से मतलब ग्रो करना शुरू करें, ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो शायद कम होगी। पहला मुझे ज़्यादा लगता है कि रिलायंस यहाँ पे और ज़्यादा पैसा डालेगा और आने वाले दौर में इसको भी ग्रो करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखो यार दोनों ही चीज़ है, वो रिलायंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहेगा आने वाले दौर में, अपने बारे में सोचना चाहेगा या फिर अपने निवेशकों या फिर आलोक इंडस्ट्रीज़ के निवेशकों के बारे में सोचना चाहेगा, वो देखना रहेगा यहाँ पर। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि गिरावट आ रही है, मौके यहाँ पर बन सकते हैं, और जो मौके हैं वो भैया खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आने वाले कुछ क्वार्टर में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नंबर्स हैं इनके वो थोड़े से बेहतर नज़र आए, जिससे भैया वापस से तेज़ी लौटती हुई नज़र आ जाए। यहाँ पर यही कहूँगा 18 रुपये अभी नहीं, लेकिन अगर 15-16 के आसपास जाएगा तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ के बारे में याद रखिए, यहाँ पर उतना ही निवेश करें जितना आप लॉस लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। बहुत सारा पैसा अपने पोर्टफोलियो का बहुत सारा अलोकेशन मत करके बैठ जाओ ऐसे कंपनियों में जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं,
उनका पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे, कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी नजर आएंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइएगा जरूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं और आज की जो गिरावट आई है उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।